सब्जेक्ट हमारे पास केमिस्ट्री है, क्लास फर्स्ट ईयर है और चैप्टर 3 है, लेक्चर 1 है। ठीक है, टॉपिक हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसकी अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये थ्योरी हमें एक आइडिया देती है पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म के बारे में। ये हमें बताता है कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। अगर हम किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में एन करते हैं तो ये वहां से हमें पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। सेकंड, फिजिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमको बताता है कि आया ये मॉलिक्यूल फिजिबल है कि नहीं फिजिबल। हम सोचते हैं कि H2 है, O2 है, Cl2 है, I2 है, आया हमारे पास Helium-2 इज पॉसिबल, एक क्वेश्चन आता है माइंड में, C2 इज पॉसिबल। तो मॉलिक्यूल की फिजिबिलिटी को डिसाइड करेगा, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिसाइड करेगा कि ये मॉलिक्यूल फिजिबल है नेचर में कि नहीं है। तो ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस यही है। थर्ड इंपॉर्टेंस हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कि मॉलिक्यूल एटम से बने होते हैं। अब एटम के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चलता है। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको होन्स और मुलिकान ने प्रेजेंट किया है। होन्स और मुलिकान ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को प्रेजेंट किया है। अब बिफोर टू डिस्कस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमारे पास ऑर्बिटल के मुताबिक और टाइप ऑफ ऑर्बिटल के मुताबिक नॉलेज होना चाहिए। अब ऑर्बिटल क्या है? द स्पेस ऑफ रीजन्स, हम रीजन भी कह सकते हैं, द स्पेस ऑफ रीजन्स around a nucleus where probability of finding electron is maximum। न्यूक्लियस के इर्द वो इलाका जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो, इलेक्ट्रॉन हमें कसीर तादाद में मिले। न्यूक्लियस के इर्द वो इलाका या वो रीजन जहां हमें इलेक्ट्रॉन कसीर तादाद में मिल जाए, तो उस रीजन को, उस एरिया को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। अब ऑर्बिटल की टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, दो किस्म के ऑर्बिटल हम एमओटी में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल होंगे जिसके सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जितने भी एटम्स हैं, हाइड्रोजन ये हमारे पास एटम है, ठीक है ना? तो हमारे पास इसका हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस है, तो एक न्यूक्लियस इसका जो होल्ड होगा, ये लेट से हम सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, तो इस न्यूक्लियस, अब इस ऑर्बिटल का एक न्यूक्लियस है। आप देखें, ये मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया है और इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये मैंने ऑर्बिटल सपोज किया है, क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गया है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ और सिर्फ इस न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस का होल्ड है। तो ऐसे ऑर्बिटल जिस पर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस का होल्ड हो, तो ऐसे ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल जिसके दो न्यूक्लियस हो, दो न्यूक्लियाई हो। जिस तरह मॉलिक्यूल में, ये हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, तो ये दो हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो रिजल्ट क्या होगा? शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होगा। तो इस किस्म के ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल जिनके दो न्यूक्लियाई हो। अब हमारे पास
हाइड्रोजन एटम से बना है। कितने हाइड्रोजन एटम से? 2 हाइड्रोजन एटम से। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है तो फर्स्ट s 1। दूसरे हाइड्रोजन का भी यही होगा, फर्स्ट s 1। अब ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का फर्स्ट s 1 है, ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? फर्स्ट s1 और इस हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? फर्स्ट s1। अब एक पॉइंट यहां पर नोट करने के काबिल है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है, जब भी हम MOT को डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है ये हम वेव कंसीडर करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन को हम वेव कंसीडर करेंगे। तो दो वेव जब आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो उसके नतीजे में कौन से ऑर्बिटल बनेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर सुने, अगर दो एटम्स हो और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो, दो ऑर्बिटल हो और वो हाफ पेयर हो और उसमें इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? इसकी बिहेवियर किस तरह है? वेव की तरह है। तो दो वेव जब आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो उनसे कौन से ऑर्बिटल बनते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारे पास ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, इसकी एनर्जी क्या होगी? इंतहाई कम होगी, लो एनर्जी होगी। जब दो वेव्स, यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है वेव, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसकी बिहेवियर क्या है? वेव की तरह। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर किस तरह है? वो भी वेव की तरह। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स, अगर दो वेव आपस में मिल जाए, यानी क्रॉस ट्रक के साथ मिल जाए और ट्रक क्रॉस के साथ एक दूसरे के एपेक्स को कैंसिल करें, तो उसके नतीजे में जो ऑर्बिटल बनेंगे उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे और इसकी एनर्जी क्या होगी? जब वेव, चूंकि हमने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है एज ए वेव, अब वेव जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और जब वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है। ये हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल है और ये लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल। अब जब हम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग करेंगे तो हम दो रूल्स को फॉलो करेंगे। एक हमारे पास अप-बाउ प्रिंसिपल है और दूसरा हमारे पास क्या है? होल्म्स रूल्स। तो अप-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अप-बाउ प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल तो सबसे पहले आप कौन से ऑर्बिटल फिल करेंगे? आप लो, सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल पहले फिल करेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल फिल करेंगे और सबसे आखिर में हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा हो तो उसको हम फिल करेंगे। तो होल्म्स रूल के मुताबिक, अप-बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक, अप-बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे कम एनर्जी इसकी है और सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है। अब अगर मैं इसको फिल करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। सबसे पहले मैं इसको फिल करूंगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं वो 2 है, तो ये फिल हो गया। तो हमारे पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये एम्प्टी रह गया, ये खाली रह गया। ठीक है, अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हमने फाइंड करना है। बॉन्ड ऑर्डर किस तरह फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अगर हम यहां पर देखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो हम 2 - 0 तो इससे 2 आएगा और डिवाइड बाय 2 तो 1। तो हमारे पास दो हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। ये हमें किस तरह पता चला? हमें डायग्राम से पता चला, MOT डायग्राम से पता चला। अब ये मॉलिक्यूल, ये पैरा
पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। याद रखिए आप MOT डायग्राम जब ड्रा करेंगे तो इसको ऑब्जर्व करें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर आए तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये मॉलिक्यूल हमारे पास पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। अगर हम इसमें देख ले तो यहां पर पेयर इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग एंटी है, तो पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे पास क्या होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लगा ले, ये लेट्स से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल। अगर H2 मॉलिक्यूल यहां से आप पास करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगा, ना ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड नॉर्थ ना साउथ इसको डिफ्लेक्ट करा। इस मॉलिक्यूल को ना तो नॉर्थ डिफ्लेक्ट करेगा और ना साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट डिफ्लेक्ट करेगा। जब मॉलिक्यूल इस पर कोई असर ना हो मैग्नेटिक फील्ड में तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक। अब हमारे पास H2-1 है, इसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयन कैसे कहते हैं, जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे तो इसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। ये मॉलिक्यूलर आयन में फिर क्या है, मॉलिक्यूलर एनायन है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, मॉलिक्यूल है इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसके लिए जब मैं MOT बनाऊंगा तो हमारे पास इसकी MOT डायग्राम इस तरह आएगी। अब इस मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इलेक्ट्रॉन को ये पहले इसको पिल करूंगा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल्स। ये जब पिल हो जाए, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें आ गए और एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो हम रखेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और ये हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 1, तो 2 - 1 आ गया और डिवाइड बाय 2, तो इससे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0.5। यदि 2 H2-1 में 2 हाइड्रोजन के दरमियान हाफ बॉन्ड होगा, कितना बॉन्ड होगा, हाफ बॉन्ड, 0.5 बॉन्ड होगा। और H2 मॉलिक्यूल में जब ये न्यूट्रल हो तो वहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलता है, वहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 निकलता है, जबकि H2-1 में यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलता है, 0.5। तो 2 हाइड्रोजन के दरमियान कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, 0.5। अब मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया कि H2-2 इज पॉसिबल और नॉट, H2-2 इज पॉसिबल और नॉट। तो इसी डायग्राम को हम लेंगे और इसी में पुटिंग करेंगे, इसको जरा चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, H2 ये -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसमें भी मामूली चेंजेस करेंगे, यहां पर 1 और 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें ये भी बताता है कि H2-1 इज पॉसिबल, लेकिन H2-2 इज नॉट फिजिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या आता है, 0 आता है। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन H2-2 में 2 हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड कितना होगा, 0 होगा। तो 0 तो पॉसिबल नहीं है।